अच्छा दोस्तों, आज का टॉपिक मेंटल एलिमेंट से रिलेटेड है। ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। एक दफ़ा फिर कह रहा हूँ कि परेशान बिल्कुल नहीं होना कि जी बड़ा मुश्किल नाम है। तो दोस्तों, ये बेसिकली ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसको उर्फ़ आम में ओसीडी पुकारा जाता है, ये दो हिस्सों पे मुश्तमिल है: ऑब्सेशन और कंपल्शन। अगर कोई भी मरीज़ ज़हनी तौर पे मुख्तलिफ तरह के ख़यालात या एक ही ख़्याल बार बार उसके जहन में आ रहा है, एक ही तरह के ख्वाब रोज़ देख रहा है और ख़यालात स्टिकी हो गए हैं, आप यूँ समझ लें कि दिल ही दिल में, या ज़हनी तौर पे वो एक ही तरह के ख़यालात या एक ख़्याल बार बार उसका शिकार हो गया, इसको बोलते हैं ऑब्सेशन। और अगर ये जो बार बार अक्रंस है किसी भी चीज़ की, अगर ये बिहेवियर में आ जाए तो उसको कंपल्शन बोलते हैं। तो ये मिल के बनता है जी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ओसीडी। परेशान बिल्कुल नहीं होना। मेरा नाम जनाब वसीम मिर्ज़ा, और आपके सामने ये मेंटल एलिमेंट्स के हवाले से मेरा ख्याल है कि एक सीरीज़ ही चलेगी। तो आज जो मैंने टॉपिक चूज़ किया वो ओसीडी है। इसके सबसे पहले देखते हैं कि सिम्टम्स क्या हैं, लेकिन इससे पहले एक और बड़ी ज़रूरी बात दोस्तों, ये वीडियो ना मोस्टली लोग इसको अपने रवैये से कंपेयर करने लग जाएंगे, जो मैंने क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा है कि जी ये सारी चीज़ें तो हम में हैं। तो सेल्फ डायग्नोज हमेशा ख़तरनाक होता है। तो ख़ुद पे भरोसा मत करें, बेहतर है कि क्वालिफाइड जो उनसे हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइडर, मेरा मतलब डॉक्टर, उनसे रिव्यू करें। मेरी ये वीडियो जस्ट अवेयरनेस के लिए है। डॉक्टर्स इससे फ़ायदा उठा लें, स्टूडेंट्स उठा लें, या आम बंदा उठा ले। जस्ट अवेयरनेस, और सिर्फ ये बताना मकसूद है कि इस बीमारी का ट्रीटमेंट जो सा है बिल्कुल अथेंटिक ट्रीटमेंट मौजूद है और विद इन लिमिटेड टाइम फ्रेम मौजूद है। लेकिन अगर आप ऑर्थोडॉक्स की बात करें तो वो तो लंबे अरसे के लिए फटे पे डाल देते हैं पेशेंट्स को कि नहीं जी ये लॉन्ग लास्टिंग इसका ट्रीटमेंट है। और अगर आप गूगल को सर्च करें तो आपको इसकी डेफिनेशन में ये वर्ड मिलेगा कि जी लॉन्ग लास्टिंग मेंटल डिसऑर्डर। तो सिम्टम्स की बात करें, एक तो मैंने बोल दिया आपको कि एक ही तरह के ख्यालात का या एक ही तरह के ख्याल का तवातर के साथ रिपीटिशन बार बार होना, दिमागी तौर पे जहनी तौर पे पेशेंट दिल ही दिल में एक ही सोच का शिकार है। इसकी मिसाल मैं आगे दूंगा। और दूसरे नंबर पे बार बार कोई एक्ट करना, कोई अमल करना इस तरह कि उसमें रिपीटिशन पाई जाए, इसकी बड़ी मिसालें हैं। मतलब एक बंदा अगर रुकू में गया है तो वो तस्बीह पढ़ी ही जा रहा है, पढ़े ही जा रहा है। सजदे में गया है तो सजदे में तस्बीह पढ़े जा रहा है, पढ़े जा रहा है। वो डाउटफुल हो जाता है कि पता नहीं मैंने पढ़ा है नहीं पढ़ा। अगर वॉशरूम में गया तो टॉयलेट यूज़ करने के बाद हाथ धो रहा है तो धो ही जा रहा है, धो ही जा रहा है। उसको गिल्ट सा फील होता है कि अभी गंदगी लगी हुई है। बड़ा वो स्केरी सी उसकी सोच होती है अबाउट डर्ट, जर्म्स, या पोल्यूशन की बात कर लें। अगर कपड़े झाड़ना शुरू हुआ तो झाड़े जा रहा है। अच्छा, जहनी तौर पे अगर आप देखें तो बाज़ सब्जेक्ट्स घरों में मिल जाते हैं कि ये दरवाज़ा बार बार देखना, रात के वक्त स्पेशली, कि कहीं खुला तो नहीं रह गया। फिर अपना सेफ या लॉकर उसको देखना उठ के, फिर बच्चों के कमरे में देखना कि बार बार कि बच्चा कहीं नीचे तो नहीं गिर गया।
ये मैं सारी चीज़ें आपको अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस की बेस पे बता रहा हूँ। मैंने जब ये चैनल शुरू किया था तो ये बात मैंने शेयर की थी कि इस चैनल से जो भी बात आपसे शेयर की जाएगी वो एविडेंस बेस्ड होगी, हवाई बात नहीं होगी। और जो मेडिसिन मैं शेयर करता हूँ पूरे वसूख और ट्रायल्स, उसके पीछे बड़ी मेहनत है, मेरे बरसों के ट्रायल्स हैं, फिर आपसे शेयर की जाती है। और कोशिश ये की जाती है कि ऐसी मतलब मेडिसिन आपको बताई जाए जो एक तो इजीली अवेल हो और वो मैक्सिमम आपके जो उनसे इश्यूज हैं उनको सॉल्व करे। तो सिम्टम्स रिपीटिशन जहनी तौर पे भी, ख्यालात की भी, और कंपल्सिव डिसऑर्डर में वो एक्ट भी बार बार करता है, मिसालें इसकी बेशुमार है। तो अब इसके अगर आप ट्रीटमेंट की बात करें तो ऑर्थोडॉक्स या एलोपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट में दोस्तों इसका बहुत लंबा एक तो ट्रीटमेंट है। बेसिकली वो ट्रीटमेंट नहीं है, वो मैनेजमेंट है। मतलब वो क्या करते हैं, इस तरह की अद्वियात चूज़ की जाती हैं जो आपके मेंटल एप्टीट्यूड को कंट्रोल में रखती है। वो मैनेजमेंट है, ये नहीं है कि आपने कुछ अर्सा दवाई खाई और उसके बाद छोड़ दी। नो, मेरे पास जितने भी क्लिनिक में केसेस आए हैं मेंटल एलिमेंट्स के, वो सबसे पहले उधर ही जाते हैं। जिनको एक दफ़ा पता फिर चल जाता है या कोई रेफ़र करता है तो वो मेरे तक डायरेक्टली अप्रोच करते हैं। लेकिन मोस्टली जो उनसे पेशेंट्स हैं वो घूम फिर के ही आते हैं। इवन के दम करवा लिया या अपने तय डायग्नोज किया, कोई कुछ खाना शुरू कर दिया, कभी कुछ खाना शुरू कर दिया। तो ऑर्थोडॉक्स क्या करते हैं, जो मेडिसिन यूज़ की जाती हैं वो आपकी ब्लड सर्कुलेशन को टुवर्ड्स ब्रेन फीबल कर देते हैं। फीबल का मतलब है सुस्त कर देते हैं। उससे दो तीन चीज़ें बड़ी नुमायाँ होती हैं। एक तो पेशेंट है गनुदगी में रहता है और फिर उसमें गनुदगी में नींद बाज बाज सो जाता है इवन के काम करते करते। और इस तरह के पेशेंट्स जो मेडिसिन ले रहे होते हैं इस मकसद के लिए, उनकी आंखें भी नींदा, एक वर्ड है उर्दू में नींदा, यानी कि हाफ ओपन हाफ क्लोज। तो ऐसे लगेगा जैसे खुदा ना खास्ता वो नशे में है। तो इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं है। एक डॉक्टर अगर एक जेनरिक मेडिसिन लिख के दे रहा है तो दूसरा किसी दूसरे कंपनी की कोई और मेडिसिन आपको दे देगा। ट्रीटमेंट कोई नहीं है, मैनेजमेंट है कि जब तक मेडिसिन आप खाते रहें तब तक ठीक है, जैसे ही आप छोड़ेंगे तो रीअकरेंस ऑफ डिजीज़ हो जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि शुरू आप बिल्कुल लो पोटेंसी से करते हैं, 0.5 या 1 या 2 mg की, और फिर ये एक्सेलरेट करते हैं, बढ़ाते हैं जैसे जैसे पीरियड गुजरता है। तो क्योंकि आपकी जो उनसी डिमांड बढ़ जाती है ब्लड स्ट्रीम में उस मेडिसिन की, और बहुत नुकसान होता है। दोस्तों अर्ज सिर्फ इतनी है कि हमारे पास मतलब अल्टरनेटिव वे ऑफ ट्रीटमेंट स्पेशली इन होम्योपैथी में इसका बहुत ही मुअस्सर, ऑथेंटिक और विद इन लिमिटेड टाइम इसका सॉल्यूशन मौजूद है, हैविंग नो साइड इफ़ेक्ट। एक होता है ना कि एक चीज़ को ठीक किया तो दूसरे पार्ट्स ऑफ बॉडी इफ़ेक्ट हो गए। नो, ऐसा नहीं है। मेरे क्लिनिक पे मतलब काफ़ी पेशेंट्स ठीक हो चुके हैं होम्योपैथी का इस्तेमाल करके, और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल एक हेल्दी लाइफस्टाइल है उनका। और दवाएं भी देते हैं, पेशेंट को रेफ़र भी करते हैं। अब अगर आप अद्वियात की बात करें तो इसको समझने के लिए मैं थोड़ा सा एक केस आपसे डिस्कस करता हूँ। डॉक्टर्स ने OCD ही डिक्लेयर किया था एक 14 साल का बच्चा। ये बात मैं इसलिए ये केस शेयर करने लगा हूँ ताकि आपको
स्टाइल थोड़ा सा पता चल सके कि होम्योपैथी बेसिकली काम कैसे करती है। पेरेंट्स के साथ वो 14 साल का बच्चा, आप उसको XYZ का नाम दे दें, AAA का नाम दे दें, BBB, कुछ भी, वो आते हैं। तो रेफ़र किया गया उनको, मेडिसिन वो यूज़ कर रहे थे, जो मैंने आपसे बोला CMH डॉक्टर साहब थे। खैर वो उनका केस सुना। केस क्या था जी, मैंने पहले बोला OCD डिक्लेयर हो चुका था। बार बार एक चीज़ का दोहराना, अगर नाश्ता मांग रहा है तो मांगे जा रहा है, चीखना चिल्लाना, दरवाज़ा बंद कर दो, दरवाज़ा बंद कर दो, मैंने अंडा खाना है, मैंने अंडा खाना है। और ज़्यादातर वो अकेले रहना पसंद करता है, और या चीखो पुकार। ये बेसिक उसके सिम्टम्स थे। मैं केस को पेचीदा नहीं करूँगा, सिर्फ आपको टच दे रहा हूँ छोटा सा। मैंने सबसे पहले तो ये किया कि उनकी बात सुन के उनको 1 हफ्ते का टाइम दिया कि आप रीविज़िट करें 1 हफ्ते के बाद, और इस दौरान हौसला भी दिया और एडवाइस ये की, जो उनसे मेरा पहला RX था ना, वो ये था कि डोंट यूज़ एनी मेडिसिन। मतलब प्रीवियस जो वो अद्वियात खा रहे थे, उनसे कहा गया जी कोई दवाई नहीं खानी आपने, बिल्कुल, और ट्रस्ट रखें। 1 हफ्ते के बाद उनकी मतलब आमद है जी, तो बच्चे को देखा बेख्याली में कुछ पढ़े जा रहा है, बार बार एक ही फिक्रा, वाज़े तौर पे लग रहा है कि ये रिपीट कर रहा है। उसकी जो सी लिप्स की मूवमेंट है उससे पता चल रहा है, थोड़े से फासले पे बैठा हुआ। अभी मैंने उसको पेशेंट स्टूल पे नहीं बिठाया, अभी मैं उसके पेरेंट्स से ही बात कर रहा हूँ। यहाँ पे देखें क्या होता है। मेरे जो सा ये टेबल आपके सामने जो पड़ा हुआ है, इसके ऊपर कुछ स्टेशनरी पड़ी हुई है, कुछ कार्ड्स पड़े हुए, मतलब जो मेरे क्लिनिक से रेलेवेंट है, डेली प्रैक्टिस से। लेकिन वो बच्चे ने क्या किया कि स्टेशनरी को एक ख़ास पैटर्न से उसने रखना शुरू कर दिया टेबल के ऊपर। मैं उसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, और ये अमल वो बार बार कर रहा है। कभी एक बॉल पॉइंट उठाता है, उसके साथ उसको अटैच करता है दूसरे को, कभी वो क्रिस क्रॉस बनाता है, कभी हेड एंड टेल रूल को फॉलो कर रहा है। तो ये कर रहा है, मुसलसल कर रहा है, उसके हाथ रुक नहीं रहे हैं। मैंने उसको कहा कि बेटा आप इधर आ जाएं स्टूल पे। उसने मेरी बात को ना बिल्कुल जैसे लिस्टलेस होता है ना बंदा, सुनी अनसुनी कर दी। खैर उसके बाप ने उसको पकड़ा और स्टूल पे बिठा दिया, जो फिजिकल एग्जामिनेशन देखा सारा कुछ। लेकिन मैंने आपसे पहले जो बातें शेयर की हैं वो वही है। तो जनाब इसमें जो सबसे काम का सिम्टम है ना, वो था कि वो पैटर्न जो वो स्टेशनरी को बार बार पैटर्न बना रहा था टेबल के ऊपर। अब ये सिम्टम मैंने एज अ करेक्टर चूज किया, और ये हमारी मेडिसिन है कालीब्रोम, उसका बहुत ही करेक्टरिस्टिक सिम्टम है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस दौरान बाद में 2-3 हफ्ते बाद सल्फ़र की भी ज़रूरत पड़ी, लेकिन वो मैंने हाई पोटेंसी में दी थी, और ये केस बहुत जल्दी कवर हो गया था, और आज तक बिल्कुल ठीक है। गाए बगाए वो चक्कर लगा लेते हैं कि डॉक्टर साहब देख लेंगे। वो अब तो बच्चा बड़ा हो गया, वो 14 से काफ़ी बड़ा हो गया। इसी तरह का एक केस था, वो खातून थी, नई नई शादी हुई है, और जनाब हस्बैंड उसकी की नाइट ड्यूटी थी, और वो बार बार उठ के दरवाज़ा देखना, ये करना वो करना। पेशेंट हिस्ट्री तो खैर मैं नहीं यहाँ शेयर कर सकता कि पेशेंट हिस्ट्री उसकी क्या थी, लेकिन मैंने ये वाला केस, ये जो खातून का केस है, नेचुरल में से ठीक किया था। अब सिर्फ और सिर्फ ये अर्ज करना है कि होम्योपैथी बेस्ड अपॉन सिम्टोमेटोलॉजी ऑफ द पेशेंट। अगर आप केस टेक करते हैं और एक अच्छा केस टेक आपको स्पेसिफिक मेडिसिन तक पहुंचा देता है। हमें पता है कि इंडिविजुअलाइज्ड बेस्ड थेराप्यूटिक में, ख़ास तौर पे मेंटल एलिमेंट में, हम एक स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं बता सकते।
इसी तरह कई केसेस जो उनसे हैं वो स्लीशिया से ठीक हुए हैं, इग्निशिया से ठीक हुए हैं, और काली फास्फोरिकम कमाल है जनाब, मैगफॉस ज़बरदस्त मेडिसिन। तो दोस्तों ये थोड़ा सा तारुफ था, आगे हम इस सीरीज़ को बढ़ाएंगे। ये तो फर्स्ट वीडियो है। अर्ज सिर्फ इतनी है कि मेंटल एलिमेंट में कोई भी प्रॉब्लम है, लिस्ट बहुत लंबी है, नींद नहीं आ रही, स्लीप टेरर का प्रॉब्लम है, ख़तरनाक और बड़े डरावने किस्म के ख्वाब आ रहे हैं जनाब, और इसके अलावा ज़िद, डर, खौफ, मैनिया, फोबिया, हेलुसिनेशन, पता नहीं क्या कुछ, और इसको फिर नाम भी दिए हुए बड़े मुश्किल मुश्किल नाम है जनाब। परेशान बिल्कुल नहीं है, होम्योपैथी पे भरोसा करें। और वही रवायती बात कि जनाब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और ज़रूर आरा दिया करें। अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक आपके माइंड में है तो वो भी सजेस्ट कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि वीडियो बनाऊँ उस पर। बहुत शुक्रिया, अपना और सेहत का ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।